अश्वत्थामा एक बहुत ही खास लड़का था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके चेहरे पर एक अनोखी मासूमियत। वो द्रोणाचार्य, एक बहादुर योद्धा जो अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, और कृपि, एक ज्ञानी महिला जो अपने ज्ञान और समझदारी के लिए जानी जाती थी, का बेटा था। कहानी है कि जब वो पैदा हुआ था तो घोड़े की तरह रोया था। उसकी आवाज इतनी तेज और अनोखी थी कि सब हैरान रह गए। इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया, जिसका अर्थ है घोड़े की आवाज वाला। अश्वत्थामा के पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानते थे और हमेशा उसकी भलाई के लिए सोचते थे। द्रोण चाहते थे कि उनका बेटा खुश और कामयाब रहे। वो उसे हर वो चीज देना चाहते थे जो उसे खुश रख सके। वो ये भी चाहते थे कि वो एक महान योद्धा बने। इसलिए उन्होंने उसे बचपन से ही युद्ध कला सिखानी शुरू कर दी। लेकिन छोटे अश्वत्थामा के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उसका परिवार गरीब था। उनके पास बहुत कम साधन थे। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। वो भी दूसरे बच्चों की तरह दूध के लिए तरसता था, लेकिन उसके पास वो साधन नहीं थे जो उसे ये सब दिला सके। फिर भी अश्वत्थामा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने हर मुश्किल का सामना हिम्मत और धैर्य से किया। वो जानता था कि उसकी किस्मत में कुछ खास लिखा है। उसके सपने बड़े थे और उसे पूरा यकीन था कि वो उन्हें पूरा करेगा। वो एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह। उसकी मेहनत और लगन उसे एक दिन महान बनाएगी। द्रोण ने अश्वत्थामा को छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे तलवार, गदा और धनुष बाण चलाना सिखाया। द्रोण को दिव्य अस्त्रों के रहस्य भी पता थे। अश्वत्थामा बहुत जल्दी सीखता था। उसने सारे हुनर फटाफट सीख लिए। वो एक कुशल योद्धा बन गया, बिल्कुल अपने पिता की तरह। वो लड़ाई में बहादुर और निडर था। द्रोण अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अश्वत्थामा को एक अनमोल रत्न दिया। इस रत्न ने अश्वत्थामा को अमर बना दिया। ये उसके माथे पर चमकता था। अश्वत्थामा को अपने हुनर और अपने रत्न पर गर्व था। वो आने वाले महायुद्ध में खुद को साबित करने के लिए तैयार था। उस युद्ध को महाभारत कहा जाता है। यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई थी। अश्वत्थामा अपने पिता के साथ कौरवों की तरफ से लड़ा। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा की कौरव राजकुमार दुर्योधन से गहरी दोस्ती हो गई। दुर्योधन एक घमंडी योद्धा था, लेकिन अक्सर गलत रास्ता चुनता था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, कौरव हारने लगे। एक एक करके उनके महान योद्धा गिरते गए। अश्वत्थामा बहादुरी से लड़ा, लेकिन उसके दिल में दुख भर गया। आखिरकार सिर्फ दुर्योधन और अश्वत्थामा ही बचे। दुर्योधन पांडव राजकुमार भीम से हारकर मरने की हालत में था। अश्वत्थामा के दिल में दुख और गुस्सा भर गया। उसने अपने दोस्त की मौत का बदला लेने की कसम खाई। बदले की आग में वो रात में पांडवों के शिविर में गया। वो अपने साथ एक शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र, लेकर गया। ये एक महाविनाशकारी हथियार था। उसने इसे सोते हुए पांडवों पर चला दिया। रात मरते हुए आदमियों की चीखों से भर गई, लेकिन अश्वत्थामा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो पांडवों के शिविर में घुस गया और जिसको भी देखा उसे मार डाला। उसने गलती से पांडवों के 5 बेटों को मार डाला। उसने सोचा कि वो 5 पांडव भाई हैं। अश्वत्थामा ने हद पार कर दी थी। अब कोई वापसी नहीं थी। अगली सुबह पांडव भयभीत थे। उन्होंने खून खराबा और अपने बच्चों की मौत देखी। वे दुख और गुस्से से भर गए। वे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया, जो अपने रथ पर भाग गया। उसने अपने दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अश्वत्थामा घिर गया। उसके पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन पांडवों ने इसका मुकाबला अपने ब्रह्मास्त्र से किया। टक्कर बहुत भयानक थी। इससे दुनिया के विनाश का खतरा था। शिकारी और शिकार। यह कहानी महाभारत के युद्ध के बाद की है, जब पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष समाप्त हो चुका था। लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी नहीं भरते। पांडवों के बुद्धिमान सारथी भगवान कृष्ण ने बीच बचाव किया। उन्होंने युद्ध के बाद भी शांति और न्याय की स्थापना के लिए प्रयास किए। उन्होंने दोनों पक्षों से अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। पांडवों ने मान लिया। उनके लिए युद्ध का अंत हो चुका था और वे शांति चाहते थे। लेकिन अश्वत्थामा ने मना कर दिया। उसके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था।
उसके लिए यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसने अपना ब्रह्मास्त्र पांडव राजकुमार अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। कृष्ण क्रोधित हो गए। यह एक ऐसा कृत्य था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। वो जानते थे कि अश्वत्थामा के कर्म क्षमा करने योग्य नहीं थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को दंडित करना ही उचित होगा। उन्होंने अश्वत्थामा को 3000 साल तक अकेले रहने का श्राप दिया। यह श्राप उसे अपने कर्मों का पश्चाताप करने का समय देगा। उन्होंने अश्वत्थामा का अनमोल रत्न छीन लिया। यह रत्न उसकी अमरता का प्रतीक था, वो रत्न जिसने उसे अमरता दी थी। अब वह रत्न उसके पास नहीं था। उसके बिना अश्वत्थामा कमजोर था। उसकी शक्ति और आत्मविश्वास दोनों ही खत्म हो चुके थे। उसे धरती पर भटकने का श्राप दिया गया। उसका शरीर बहते हुए घावों से ढका हुआ था। यह घाव उसके पापों का प्रतीक थे। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे। यह उसकी सजा थी, एक ऐसी सजा जो उसे हमेशा याद दिलाएगी कि उसने क्या किया था। वो हमेशा अपने पापों से परेशान रहेगा। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। भटकने का श्राप। अश्वत्थामा ने माफी मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। श्राप दिया जा चुका था। वो दर्द और दुख के जीवन के लिए अभिशप्त था। वो अकेला और खोया हुआ पृथ्वी पर भटकता रहा। उसने जो किया था उससे शर्मिंदा होकर उसने दुनिया से छिपने की कोशिश की। वो अपनी पुरानी शख्सियत का साया था। घमंडी योद्धा चला गया था। उसकी जगह एक टूटा हुआ आदमी था। वो इस बात का सबूत था कि सबसे महान योद्धा भी अपने ही राक्षसों का शिकार हो सकते हैं। हवा में फुसफुसाहट। यह एक रहस्यमयी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी वही है, धरती पर भटक रहा है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह अनंत काल तक भटकता रहेगा। वे कहते हैं कि उसे मंदिरों के पास खाना और पानी मांगते हुए देखा जाता है। उसकी भूख और प्यास कभी खत्म नहीं होती और वह हमेशा मदद की तलाश में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसके दर्द और पछतावे की चीखें सुनी हैं। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक हैं कि सुनने वाले का दिल दहल जाता है। दूसरे कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, डूबते सूरज के सामने एक अकेली आकृति। वह अकेला खड़ा रहता है, जैसे कि किसी का इंतजार कर रहा हो। ये कहानियां सच हैं या नहीं, एक बात तो पक्की है, ये कहानियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं और हर कोई अपनी राय रखता है। अश्वत्थामा इस बात का सबूत है कि सबसे महान योद्धा भी कानून से ऊपर नहीं है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। वो इस बात का सबूत है कि कर्मों के परिणाम होते हैं। हर एक कर्म का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और ये कि सबसे गहरे घाव भी समय और पश्चाताप से ठीक हो सकते हैं। समय के साथ हर घाव भर सकता है, अगर सच्चे दिल से पश्चाताप किया जाए। मोक्ष की प्रतीक्षा में। अश्वत्थामा की कहानी एक त्रासदी है। यह प्यार, नुकसान और बदले की विनाशकारी शक्ति की कहानी है, लेकिन यह उम्मीद की कहानी भी है, क्योंकि अपने सबसे अंधेरे समय में भी अश्वत्थामा ने मोक्ष की उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानता था कि उसने गलत किया है और उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे माफ कर दिया जाएगा। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि सबसे भयानक पापों को भी माफ किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब हमें अपने किए पर सच्चा पछतावा हो और हम अपने तरीके बदलने को तैयार हों।